रामायण ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का आधार है। आपने भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कहानियां तो कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी? जी हां, एक बहन जिनकी कहानी समय के पन्नों में कहीं खो गई। कौन थी वो? क्यों उनका जिक्र रामायण में नहीं होता? और उनका भगवान राम के जन्म में क्या योगदान था? आइए आज हम आपको सुनाते हैं शांता जी की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। शुरुआत करते हैं अयोध्या से। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सब जानते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन्हीं रानियों के पुत्र थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कौशल्या की पहली संतान एक बेटी थी, शांता। लेकिन वो अयोध्या में नहीं रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशरथ को अपनी बेटी को दूर भेजना पड़ा? कहानी उस समय की है जब राजा दशरथ और रानी कौशल्या को संतान सुख की लालसा थी। उनकी पहली संतान के रूप में शांता का जन्म हुआ। शांता एक दिव्य कन्या थी, सुंदर, विद्वान और बेहद गुणी। लेकिन तभी एक मोड़ आया। दशरथ के मित्र राजा रोमपाद, जो अंग देश के शासक थे, संतानहीन थे। दशरथ और रोमपाद के बीच गहरी मित्रता थी। रोमपाद ने दशरथ से निवेदन किया कि उन्हें अपनी बेटी गोद देने की अनुमति दे। दशरथ अपनी मित्रता निभाते हुए शांता को रोमपाद को सौंप देते हैं और इस तरह शांता अयोध्या से दूर अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। अंग देश में शांता को बहुत प्यार और सम्मान मिला। वो न केवल एक राजकुमारी थी, बल्कि वेदों और शास्त्रों की गहरी जानकारी रखती थी। उन्होंने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन शांता का जीवन यहीं खत्म नहीं होता। उनका विवाह एक महान ऋषि ऋष्यशृंग से हुआ। ऋष्यशृंग एक तपस्वी ऋषि थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी उपस्थिति से सूखा समाप्त हो जाता है और वर्षा होने लगती है। ये विवाह भी एक दिलचस्प कहानी है। अंग देश एक समय भीषण सूखे से जूझ रहा था। राजा रोमपाद को एक उपाय बताया गया। यदि ऋष्यशृंग को अंग देश लाया जाए तो सूखे का अंत हो जाएगा। लेकिन ऋष्यशृंग को उनके तपोवन से बाहर लाना आसान नहीं था। शांता ने खुद इस कठिनाई को अपने ऊपर लिया। उनकी बुद्धिमानी और सौम्यता से ऋष्यशृंग अंगदेश आए। जैसे ही उन्होंने अंगदेश की सीमा में कदम रखा, वहां बारिश होने लगी। यही कारण था कि शांता और ऋष्यशृंग का विवाह तय हुआ। आप सोच रहे होंगे कि शांता की कहानी का रामायण से क्या संबंध है? यहां कहानी और भी रोचक हो जाती है। ऋष्यशृंग ने ही राजा दशरथ के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी अगर शांता न होती तो ऋष्यशृंग न होते और रामायण की कहानी भी शायद वैसी न होती जैसी हम जानते हैं। और इसी तरह महाभारत की कहानी भी अलग होती अगर शकुनी मामा अपनी बदले की आग में अपनी चाल न चलते। कैसे शकुनी ने महाभारत का रुख बदल दिया, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। वहीं मिलते हैं।